हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था बिसलदेव रास में कि किस तरह से उनकी पति के परदेश चले जाने पर किस तरह से परेशान रहती है और उसकी सखी उसको क्या क्या समझाती है। फिर वो किस तरह से कौवे को उलाहना देती है और प्रताड़ित करने की बात करती है। आगे हम चलते हैं। कही नहीं गोरी थारा प्रिय अहिनाण, थोड़ा थोड़ा महानु दे सहीनाण, किणी अणुहारी सारी खऊ, लहुड़ा देवर कई अणुहारी, ए गौरव प्रिय सामड़ऊ, इस अहिनाण प्रिय अवधारी। तो यहाँ पर वो राजमती के पति बिसलदेव का पता लगाने के लिए जाने को तैयार। पंडित ने रानी से बिसलदेव की पहचान जाननी चाहिए। कई नहीं गोरी थारा प्रिय अहिनाण, कि हे गोरी, कि जिसके आधार पर वह राजा को खोज ले। उसने रानी से कहा कि हे गोरी, तू मुझे अपने प्रिय पति का परिचय दे या निशानी दे। थोड़ा थोड़ा महानु दे सहीनाण, और थोड़ा और मुझे उसकी थोड़ी सी पहचान बता दे। किणी अणु और हारी सारी खऊ, पंडित ने जानना चाहा कि राजा की कैसी आकृति है, उसका रूप रंग आदि कैसा है। लहुड़ा देवर कई अणुहारी, उसके शरीर पर क्या कोई विशेष चिन्ह आदि है। गोरी तू बता कि उसकी आकृति किसके समान, किससे मिलती जुलती है। इसके उत्तर में रानी ने पंडित से कहा कि ए गौरव प्रिय सामड़ऊ, इस अहिनाण प्रिय अवधारी, कहा कि प्रिय की अनुहारी, प्रिय की आकृति मेरे छोटे देवर की सी है। अंतर यह है कि ये देवर तो गौर वर्ण के हैं और प्रिय का रंग सांवला है। पंडित तो इसी पहचान को ध्यान में रखकर खोज लेना। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और आगे चलते हैं फिर कि बरस 32 हो बाड़ई वेश, दंत कबाड़िया कुरलित केस, हाट सेरी विच जोई जो, कई तुम जोई जो राज दुआरी, कई पटुमा कई हाट मई, कई सूंधा सरैया की साड़, ये ठोडे फिरी जोई जो, छानव नहीं राजा सही भरवाड़। अब वो पंडित को बता रही है कि तुम उसको कहाँ कहाँ खोजना। तो रानी राजमती ने पंडित को बताया कि मेरे पति की अवस्था 32 वर्ष है, बरस 32 ओ बाड़ई वेश, उनके दंत कबाड़िया कुरलित केस, उनके दांत कोड़ी जैसे यानी सफ़ेद हैं। हाथ सेरी विच जोई जो, उनके बाल घुंघराले हैं। और पंडित तुम उन्हें बाजार के बीच खोजना। कई तुम जोई जो राजद्वारी, अथवा तुम उन्हें राजद्वार पर देखना। कई पटुमा कई हाट मई, वे सिंहासन पर या बाजार में हो सकते हैं। कई सूंधा सरियाँ की साड़, वे अमृत का सा आनंद देने वाली किसी साला, किसी आवास में भी हो सकते हैं। ये ठोडे फिर जोई जो, पंडित तुम इन्हीं स्थानों पर मेरे पति की तलाश करना। छानव नहीं राजा सई भरवाड़, तुम सांभर नरेश को खोजकर मेरे पास ले आना। आगे फिर वो पंडित को कहते हैं पंडियऊ मोहियऊ देखी बाजार, हसती साटई लीजई तोखार, दरवाजे ही व दुसरई, मल्ल भिड़ई भिड़ पाए का जोड़, किहाँ सु सुनाह समरई, किहाँ सु समारियई बाण को दंड। रानी के द्वारा राजा की तलाश करने भेजा गया पंडित है उड़ीसा पहुंचकर वहां का बाजार देखकर मोहित हो गया। पंडित मोहियऊ देखी बाजार को देखकर वो मोहित हो गया। हंसती साटई लीजई तोखार, उसने घूमने के लिए हाथी के बजाय घोड़ा लिया। दरवाजे ही व दुसरई, दरवाजे से दूर देखा कि अपना अपना जोड़ा बनाकर, मल्ल भिड़ई पाए का जोड़, अपना अपना जोड़ा बनाकर मल्ल यानी पहलवान लड़ रहे हैं, कुश्ती कर रहे थे। किया सुनाह समरियऊ, पंडित सोचने लगा कि स्वामी बिसलदेव कहाँ होगा। किया समारियऊ बाण को दंड, वह कहीं धनुष बाण ही तो नहीं संभाल रहा होगा। तो यहाँ पर है
आगे फिर वो कहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बाजार का एक सजीव चित्र उपस्थित किया है। आगे है, बात सुनी राजा अधिक उल्लास, बिसड़ दे चढ़ियऊ वेगी ब्रहासी, साबती सेन साथई करी, तत्क्षिणी आवियऊ राज दुआरी, नील वटे नूर सोहई घणऊ, मेल मेली तठई देखण चाही, मस्तकी वासए केवड़यऊ, तेड़ राजा तठई राज गृह माही। बात सुनकर राजा अत्यंत उत्साहित प्रसन्न हुआ। बात सुनी राजा अधिक उल्लास, बिसड़ दे चढ़ियऊ वेगी रहासी। राजा बिसलदेव शीघ्र अपने घर की ओर रवाना हुआ, यानी कि चल पड़ा। साबती सेन साथ ही करी, उसने साथ में बड़ी सेना ले रखी थी। वह जल्दी ही अपने राजद्वार पर आ गया। तत्क्षण आव्यऊ राजद्वारी, नीलवटे नूर सोहई वणऊ, उस समय उस पर नूर बरस रहा था, वह बड़ा सुंदर लग रहा था। मेल मेली तठई देखण चाही, देखने वाली नारियां समूह बनाकर उसे देखने जाने को इच्छुक थीं। मस्तकी वास्यऊ केवड़यऊ, राजा के मस्तक से केवड़े की सुगंध आ रही थी। तेड़ राजा तठई राज गृह माही, इस स्थिति में राजा बिसलदेव राजगृह में प्रविष्ट हुए या प्रवेश किया। इसमें है वो वर्णन में चित्रात्मकता है, राजा के राशि ढंग या ठाठ बाट का वर्णन किया गया है। अगला अंतिम बंद है या अंतिम पद है, तो एकर सऊ तुम घरी दिसी हाली, एकरज मानस न कहई, आंगणई सूकई चंपा की डाली। रानी ने राजा से कहा कि अब तुम घर के अंदर चलो। कहते हैं कि ना, जहाँ देखभाल करने वाला मनुष्य न हो तो एकरज मानस न कहई, अगर मनुष्य न हो तो आंगणी सूकई चंपा की डाली, उसके विरह में सुंदर उसके न हो तो आंगन में खड़ी चंपा की डालियाँ भी सूख जाती है या मुरझा जाती हैं। उसी प्रकार राजा के अभाव में उसके विरह में सुंदर रानी राजमती की स्थिति भी यही हुई। और यहाँ पर है चंपा फूल का वर्णन किया है। तो चंपा फूल के बारे में कहते हैं कि चंपा तो में तीन गुण, रूप गंध रस वास, अवगुण तो में एक है, भ्रमण न आवे पास। तो यहाँ पर ये वर्णन किया है और आपका इस तरह से ये बिसलदेव रास व्याख्या की दृष्टि से आज पूरे हो गए हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।